हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी JOIT के एग्ज़ाम के बारे में। तो आप लोगों को पता है डेली हमारी यहाँ पे लाइव क्लासेस रहती हैं जिसमें हम डेली क्विज आप लोगों के सामने लेके आते हैं 10-10 क्वेश्चन। तो जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तब तक हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। टारगेट आप लोगों का होगा 60 आउट ऑफ 60। और इसी के साथ कहना चाहूँगा यही वीडियो आप लोगों के अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, चाहे हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी हमारी होती हैं जो कि आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए फॉर JOIT। साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बैच मेरा स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए 8350947171। वैसे ये क्लास हमारी डेली 9 PM होती है, बट आज हमारी ये क्लास हो रही है 9:30 पे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कहना चाहूँगा ऑनलाइन बैच हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर JOIT के यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ से बैच कलेक्ट कर सकते हैं, बट ये पेड बैच रहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ टू कंप्यूटर वर्क विद ऑल इट्स पार्ट्स। यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों के कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये बताता है कि आपका कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं वो किस तरह आप लोगों के वर्क करेंगे और कंट्रोल में रहेंगे। तो ये आप लोगों का राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का होता है जो आप लोगों को सिंपल सी ये बात बताता है कि आप लोगों के जितने भी कोऑर्डिनेट वर्क हो रहे हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट कंप्यूटर के इंटरनली वर्क कर रहे हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करना है, किसको किस तरह से अपने अपने पार्ट में डिवाइड करना है। तो सारा कार्य किया जाता है आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप लोगों के लिए ये है। ये एक तरह का आप लोगों का इंटरफेस रहता है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज, तो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आप लोगों को पहले तो यही पता होना चाहिए, इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है। वॉइस की फुल फॉर्म आप लोगों की क्या है, तो सिंपल सी बात याद रखना, वॉइस की फुल फॉर्म जो है आप लोगों की वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इज स्टोर्ड इन। तो ये कहाँ पे स्टोर होती है, तो आप लोगों को पता है रीड ओनली मेमोरी है जो आप लोगों की यहाँ पे स्टोर रहती है आप लोगों की, ठीक है। वॉइस को किस किस नाम से पुकारा जाता है, इसको सिस्टम वॉइस भी कहते हैं, रोम वॉइस भी कहते हैं, या PC वॉइस भी कहते हैं। ये एक तरह का फर्मवेयर होता है जो कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जब आप लोगों की जाती है उसमें ये आप लोगों का परफॉर्म करता है बूटिंग प्रोसेस को, ठीक है। जो आप लोगों का वॉइस होता है वो आप लोगों का कहाँ पे स्टोर होता है, आप लोगों के रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि जो आप लोगों की रीड ओनली मेमोरी है ये एक तरह की क्या है, नॉन वॉलेटाइल, और ये जो आप लोगों की है ये आप लोगों की वॉलेटाइल है। और ये आप लोगों का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन आप लोगों के किए जाते हैं और अरिथमेटिक कार्य किए जाते हैं वो सारे इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो आप लोगों का रोम होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है, जिसके कारण आप लोग इसी चीज़ को सिंपल सी बात याद रखना है, इसमें जो आप लोगों का डाटा रहता है वो इफेक्ट करता है परमानेंट के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर की पावर को टर्न ऑफ कर देते हैं तब भी आप लोगों का जो डाटा होता है इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फाइल एक्सटेंशंस आर यूज टू। आप लोगों का जो फाइल एक्सटेंशन है इसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई द फाइल, ठीक है, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऑडियो फाइल ढूंढनी है, आप लोगों ने कोई JPG फाइल ढूंढनी है, आप लोगों ने किसी तरह की कोई वीडियो ढूंढनी है, आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट वर्क आप लोगों का निकालना है, आप लोगों ने कोई एक्सेल शीट निकालनी है, आपने कोई PPT निकालनी है, आप लोगों ने कोई फोटोशॉप वर्क करना है, तो इन सब की क्या होती हैं, अपनी अपनी क्या होती हैं, इनकी एक्सटेंशन होती है। जैसे ये आप लोगों का .wmp में भी चला जाता है, आप लोग देखिए इसको MP3 में कहते हैं, .jpg होता है, आप लोगों का MP4 फॉर्मेट होता है, .docx होता है, आप लोगों का ये XCLX होता है, PPTX होता है, और आप लोगों का फोटोशॉप का अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों का जस्ट इसका छोटा सा कार्य होता है, आप लोगों को इसलिए रखा जाता है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके कि फाइल का टाइप क्या है, क्या वो ऑडियो है, क्या वो JPG है, इसके इस अनुसार। अदरवाइज अगर आप लोगों की सभी की एक्सटेंशन एक तरह की होगी तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फाइल कौन सी है, ये फाइल कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है व्हाट आई मीन, ठीक है, यहाँ सॉरी व्हाट इज मीन बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे कि डेडिकेटेड कंप्यूटर से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड कंप्यूटर आप लोगों का होता है विच इज असाइंड बाई वन एंड ओनली वन टास्क, ठीक है, जिसको आप लोग एक कार्य देते हैं
और ये एक समय में एक ही कार्य करता है। जैसे आप लोगों से कहता है कि आप लोग कोई भी कार्य करें डेडिकेशन रूप से करें। अगर आप लोगों को मैंने कहा, आप लोगों को मैंने एक नहीं 3 काम दे दिए, अब इन तीनों कामों को आप एक टाइम तो करोगे नहीं, 1 2 3, पहले आप इसको कंप्लीट करोगे तब इसको करोगे, देन यू कैन कंप्लीट दिस वर्क। तो ये कहलाती है एक तरह की डेडिकेशन। ऐसा ना करें इसमें भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, तो इसमें क्या है कि आप लोगों का कोई कार्य कंप्लीट नहीं होता। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर आप लोगों का है, इसको असाइन किया जाता है एक के द्वारा, और इसका एक कार्य होता है वो एक टाइम में एक ही टास्क करता है, ठीक है, ओनली वन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। यहाँ पे बात की गई है कैश मेमोरी की। जो कैश मेमोरी आप लोगों की होती है इसमें आप लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट एक्सेस रहता है आप लोगों का। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में। जो कैश मेमोरी आप लोगों की शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होती है। कैश मेमोरी को एक और नाम से जानते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था, इसको सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सीपीयू मेमोरी इज रैंडम, ठीक है, क्या होती है आप लोगों की रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, जितना भी आप लोगों का जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो आप लोगों का प्रोसेसर कहते हैं जिसे, ये एक्सेस करती है मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। इसमें क्या रहता है आप लोगों का, जो रैम के बीच में आप लोगों का स्टोरेज रहती है, जैसे रैम कार्य कर रहा है या आप लोगों का किसी तरह इसके पास कोई भी वर्क आता है, तो ये क्या करती है, कैश मेमोरी इससे अपना डाटा होल्ड करवा लेती है और खुद इसका डाटा भी होल्ड करती है, ताकि हमारे सीपीयू है उसके तक पहुंचने में जो आप लोगों की बसेस वर्क करते हैं वो टाइमली इसको पहुंचा सके। तो सिंपल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोगों का होता है उसकी एक्सेसिबल रेट या उसकी एक्सेसिबल स्पीड को बढ़ाने के लिए आप लोगों का कैश मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे आप लोगों की सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो यहाँ से आप लोगों को सिंपल पता ही चला गया होगा कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे दो तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये गार्ड करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस आप लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आप लोगों का यहाँ पे फायरवॉल होती है, जो आप लोगों की फायरवॉल होती है ये आप लोगों का एक तरह का हार्डवेयर भी है और एक तरह का सॉफ्टवेयर है, दोनों के बीच में कम्बिनेशन ऑफ बोथ भी इसे कह सकते हैं। ये जो आप लोगों का हार्डवेयर होता है, सॉरी, जो आप लोगों का फायरवॉल होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आप लोगों के प्राइवेट नेटवर्क, अगर आप लोगों ने किसी भी तरह का आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर में, तो ये प्रिवेंट करता है आप लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप को प्राइवेट नेटवर्क से, कि अगर किसी तरह से भी कोई भी आप लोगों का अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है तो आप लोगों को ये मैसेज दे देता है कि दिस फाइल इज़ हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर। ये जो आप लोगों के पास एक मैसेज आता है वो फायरवॉल के द्वारा आता है। ये तो आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन पता चल गया कि अनऑथराइज एक्सेस टू नेटवर्क कंप्यूटर के लिए आप लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं। बट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों की जो फायरवॉल होती है क्या ये आप लोगों की सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो सिंपल सी बात याद रखना, ये बोथ रहती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के रूप में आप लोग इसे विंडो में यूज़ करते हैं और आप इसको हार्डवेयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको टच भी कर सकते हैं जो फायरवॉल होती है आप लोगों की, बट आप लोगों के उसमें नहीं, अलग से ये परचेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा पहला है जो फर्स्ट यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में, तो यूनिवाक आप लोगों का रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने, यूनिवाक है आप लोगों का, ये आप लोगों का फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ए डिवाइस that not only provides surge protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage is। तो यहाँ से बात कर रहा है आप लोगों का किस चीज़ की, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पावर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बैटरी स्ट्रिप और यूएसबी का तो कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आप लोगों के अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो आप लोगों का यूपीएस होता है उसकी बात की जा रही है। अब आप लोगों का जो यूपीएस होता है किस किस नाम से जानते हैं, पहले सिंपल सी फुल फॉर्म इसकी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसको एक और नाम से जाना जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स, ठीक है। सप्लाई और सोर्स है बाकी सेम है आप लोगों का। ये जो आप लोगों का, या आप लोग इसको यूपीएस बैटरी भी कह सकते हैं, या आप लोग इसको फ्लाई व्हील बैकअप भी कह सकते हैं। ये आप लोगों के तीनों चीज़ें इसमें ड्यूरेशन चारों चीज़ें आप लोगों की रहती हैं। ये आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों के कंप्यूटर को एक इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ऐसे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, बट क्या होता है कभी कभार लाइट का कट चला जाता है, तो आप लोगों के कंप्यूटर को क्या करने के लिए एक तरह का छोटा सा पावर देता है कि ताकि आप लोगों ने जो भी आप उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं उसको स्टोर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आप लोगों का क्या है, बूटस्ट्रैप आप लोगों का है सिंपल सा एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होता है
जो आप लोगों का स्टार्टअप कंप्यूटर, जो आप लोगों के कंप्यूटर को स्टार्ट करने में उसको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप आप लोगों का एक स्टार्टअप एक प्रोसेस रहती है आप लोगों की, ये आप लोगों का प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूरिंग स्टार्टएवर। ठीक है, आप लोग इसको स्टार्टअप जब आप लोग अपने कंप्यूटर को करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पहले बन के आएगा विंडो का लोगो, उसके बाद आपको वेलकम करेगा, तो ये सारा बूटस्ट्रैप के अंतर्गत और आप लोगों के वाई सिस्टम के अंतर्गत ही होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट ऑफ द सीपीयू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो यहाँ पे बात की गई है इसमें कौन, जो आप लोग का कौन सा ऐसा सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं या कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटी होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड आप लोगों का ये पार्ट होता है सीपीयू का जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। वेरियस टाइप ऑफ जितने भी आप लोगों के हार्डवेयर होते हैं अटैच होते हैं आप लोग के मदरबोर्ड के साथ, इनको ये क्या करता है आप लोगों का, इनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल आप लोगों का मदरबोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो डेली हम डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन, तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप लोग किसी भी तरह की जानकारी आप लोगों को रिलेटेड टू JOIT या कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड आप लोग कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास 9 बजे रहेगी। धन्यवाद आप लोगों का।